पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत के बाद अब एसआईटी की टीम जहानाबाद पहुंची है और अब एसआईटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कई खुलासे धीरे धीरे कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में जहानाबाद एसआईटी की टीम पहुंचती है, पीड़ित परिवार से बातचीत करती है, लेकिन वहीं अभी तक पीड़ित परिवार एसआईटी की कार्रवाई से खुश नहीं है। उनका साफ कहना है कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती तब तक वो नहीं समझेंगे कि पुलिस प्रशासन कोई सही तरीके से काम कर रही है। और यही नहीं, उनकी बेटी को न्याय चाहिए। ये साफ तौर पर मां और पिता का यही कहना है कि उनकी बेटी के सपने थे, उन सपने को रौंद दिया गया। उनके सपने थे कि बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लेकिन उनके सपने को भी जो है वो तोड़ दिया गया उन दरिंदों की वजह से। और आज इतने दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि आपको बता दें कि अब एसआईटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। जहानाबाद पहुंचकर भी कई लोगों से पूछताछ की गई है और कई बिंदुओं पर जांच की गई है। क्या कुछ मामला है वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं और पीड़ित परिवार पिता का भी बयान सुनाएंगे। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार में बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो चुके हैं और ऐसे में एसआईटी की टीम अब जहानाबाद पहुंच चुकी है और कई बार जाकर वहां के लोगों से पूछताछ कर रही है, पीड़ित परिवार से पूछताछ कर रही है। आपको तस्वीर भी हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस नीट की छात्रा जो तैयारी कर रही थी नीट की, उसकी संदिग्ध मौत के मामले में अब एसआईटी टीम गठित की गई और इसमें जांच का दायरा अब काफी आगे बढ़ चुका है। इस क्रम में एसआईटी की टीम जो है जहानाबाद जिले के पतियावा गांव पहुंचती है, जहां परिजनों से गहन पूछताछ की जाती है और घटना से जुड़े जो भी पहलुओं हैं उनकी जानकारी भी जुटाई जाती है। टीम में परसा की थाना अध्यक्ष मोनिका रानी सहित कई वरीय पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं और हालांकि एसआईटी ने किसी भी आधिकारिक मीडिया से बातचीत करने से मना किया है और जांच को गोपनीय बताया है। और ऐसे में आपको यह भी बता दें कि इस बीच पीड़ित पिता का एसआईटी की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर की है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों से एसआईटी की टीम लगातार गांव आ रही है और हर बार उनसे और उनके परिवार के सदस्यों से एक ही सवाल को दोहराया जा रहा है और उनका यही कहना है, पीड़ित परिवार का यह कहना है कि एसआईटी की टीम अपना काम कर रही है लेकिन उनके जख्मों को कुरेदा जा रहा है और उनकी कार्यप्रणाली से उनके पिता जो नीट छात्रा थी उसके पिता खुश नहीं है। क्या कुछ कहना है उस पिता का, उनका बयान सुनिए। अभी तक तो एसआईटी अपना कार्य कर रही है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं संतुष्ट हूँ। कल से आ रहे हैं तो क्या पूछ रहे हैं? क्या वही बार बार, कल भी वही चीज़ पूछे, आज भी वही चीज़ पूछ रहे हैं। एक ही चीज़। हम खुद फ्रस्ट्रेशन में हूँ, कुछ बता पाने में सक्षम नहीं हूँ और जितना बन रहा है उनको हम सहयोग कर रहा हूँ। अपेक्षा है कि एक ही सवाल करते हैं कि कुछ अलग से भी? नहीं, अभी तो एक ही सवाल कर रहे हैं। एक ही से? कितने लोगों से पूछताछ हुई अभी तक? पूछताछ कल भी पूछताछ करीब 2 या 3 आदमी से हुई है, हमसे हुई है और हमारे परिवार के परिजनों से हुई है। अच्छा, हमें निष्पक्ष न्याय चाहिए, चाहे एसआईटी हो, सीबीआई हो या किसी प्रकार की संस्था हो। जब तक हम न्याय। फिर एसआईटी आई है तो क्या पूछ रही है? जो कल पूछा गया था वही चीज़, आपका घर कहाँ है, क्या है, मतलब सेम सवाल? जी बिल्कुल, जो सेम। अलग से कुछ नहीं? अलग से। तो क्या मांग करते हैं, क्या लगता है? हम तो मांग करते हैं कि दोषी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। पॉक्सो एक्ट के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे फांसी की सज़ा दी। एसआईटी पे आपको भरोसा है कि जांच निष्पक्ष? भरोसा तो है, लेकिन देखिए अभी तक तो भरोसा कर रहे हैं, लेकिन जब तक निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम क्या कर सकते हो कि हम भरोसा। देखिए, आपने सुना कि जहां एक और एसआईटी की टीम लगातार पहलुओं पर जांच कर रही है, हर एंगल को कुरेद रही है, तो वही पीड़ित परिवार का कहना है कि एसआईटी टीम जो है लगातार 2 दिन से आ रही है और दोनों दिन वही सवाल दोहराए जा रहे हैं, एक ही सवाल पूछा जा रहा है। आपने साफ तौर पर बयान सुना कि किस तरीके से पिता अब टूट चुका है। साफ तौर पर इस अपराध के बाद अपनी बेटी के न्याय को लेकर वो हमेशा सड़कों पर उतरे, न्याय मांगते दिखे और अब जब एसआईटी की टीम लगातार एक ही सवाल करती है तो
पिता कहते हैं कि वो अब टूट चुके हैं और एक ही सवाल पूछे जाने से उनका मानसिक कष्ट और बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एसआईटी की जांच में वो तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता है, और इस मामले में दोषियों को जब तक फांसी की सजा नहीं दी जाती तब तक वो खुश नहीं होंगे। उनकी बेटी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक खुश नहीं होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब एसआईटी की टीम लगातार काम कर रही है और कई परतों पर भी काम किया गया है। जैसे अगर आपको बता दें कि छात्रा के कमरे से एक डायरी मिली है और उसके व्हाट्सएप जो मोबाइल जांच है वो भी किए गए, जिसमें व्हाट्सएप के कई चैट्स को डिलीट किया गया है, जिसको रिकवर भी किया जा चुका है। तो कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर काम किया जा रहा है। वही सीसीटीवी फुटेज पर भी साफ तौर पर खंगाली जा रही है, जिससे कुछ और परतें सामने आए। वहीं आपको यह भी बता दें कि लोकेशन सेम होने की वजह से नीट छात्रा और मनीष रंजन जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का ओनर है, उन दोनों के लोकेशन सेम थे। तो ऐसे में और भी कई मामलों पर जांच की जा रही है और एसआईटी की टीम अब जहानाबाद 2 दिनों से जा रही है और पीड़ित परिवार उनसे परिवार से कई सवाल दोहरा रही है, जिसमें जो पीड़ित परिवार है, पिता है, वो साफ तौर पर कह रहा है कि एसआईटी की टीम की कार्यप्रणाली से वो खुश नहीं है, क्योंकि जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा वो किसी भी कार्यप्रणाली से, एसआईटी की टीम हो या फिर सरकार की काम हो, किसी से भी खुश नहीं होंगे। क्योंकि उसकी बेटी जो है वो पढ़ने जाती है, लेकिन उसकी बेटी को पढ़ने नहीं दिया जाता और उसके सपने को रौंद दिया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही और आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।